हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वर्तमान में देश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुरे हालात बीएड छात्रों के हैं, क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस का फैसला सुनाते हुए प्राथमिक में केवल बीएसटीसी और बीटीसी को ही एलिजिबल करार दिया। वहीं 28 जून 2018 के गजट को रद्द करते हुए बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। उसके बाद से लगातार बीएड छात्रों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी क्रम में यहां पर बीपीएससी ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया और केवीएस ने भी ऑफिशियल नोटिस जारी कर प्राइमरी मतलब पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सीटेट पात्रता को लेकर के हो गया है और इस समस्या से काफी ज्यादा बीएड छात्र जो हैं वो गुजर रहे हैं। कंप्लीट जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। अगर आप लोगों के सामने भी ये समस्या है तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर में आप ये अपडेट देखें, फिर हम लोग सीटेट के मामले पर आएंगे। केवी ने प्राथमिक की बहाली में बीएड करने वालों को बाहर किया। फिलहाल केवीएस ने जब प्राइमरी का नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो आपका बीएड पात्रता को लेकर के केस चल रहा है, इसका जो फैसला आएगा वो केवीएस की प्राइमरी भर्ती में पूरी तरह से वैधानिक ठहराया जाएगा। और यही वजह है कि केवीएस में प्राइमरी का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। कल केवीएस ने ऑफिशियल तौर पर यह बता दिया कि इस केस का फैसला 11 अगस्त को आ चुका है और उस फैसले के आधार पर बीएड को जो है वो प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय ने प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। वैसे अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं उन्हें 17 सितंबर तक डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया है। 26 दिसंबर 2022 से पहले डीएलएड करने वाले ही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकेंगे। केवी संगठन की संयुक्त आयुक्त अजीता लोंगजाम ने इसे लेकर निर्देश दिया है। केंद्रीय विद्यालयों में पीआरटीएस के पद को भरने के लिए केवीएस ने विज्ञापन निकाला था, जिसमें उल्लेख था कि बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर चयन प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची में उनका शामिल होना उच्चतम न्यायालय के फैसले के अधीन रहेगा। अब मामला सबसे बड़ा यहां पर यह फंस चुका है कि जिन अभ्यर्थियों ने बीटीसी के बाद जो है वो बीएड किया था और बीएड के आधार पर ही उन्होंने चाहे बीपीएससी हो चाहे केवीएस में आवेदन किया था, अब इन्होंने बीएड को लेकर के आवेदन किया था। अब इनका जो सीटेट का सर्टिफिकेट था, क्योंकि केवीएस में राज्य के टेट तो मांगे नहीं जा रहे थे, अब जो सीटेट का सर्टिफिकेट था वो भी तो इनका बीएड डिग्री से ही है। और सीबीएसई ने भी स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि आप अगर सीटेट पास है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, उसमें स्पष्ट रूप से नीचे लिखा हुआ था कि सीटेट के प्राथमिक के सर्टिफिकेट की भी पात्रता जो है वो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पर आधारित होगी। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट बीएड प्राथमिक पात्रता को लेकर के फैसला सुनाएगा वही पूरा का पूरा सीटेट में मान्य होगा। ऐसे में अब जब बीएड को बाहर कर दिया गया है तो सीबीएसई सीटेट बीएड की जितनी भी प्राइमरी की मार्कशीट है उन सबको आपका डिजी लॉकर से और साइट से हटा देगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का केवीएस में सिलेक्शन हो चुका है उन्होंने भले ही बीएड के साथ बीटीसी किया था, अगर वो बीएड से बीटीसी में अपना ट्रांसफर करवा भी लेते हैं तो ऐसे में उनकी सीटेट की मार्कशीट की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहां पर क्रिएट हो चुकी है। ऐसे में अभी तक तो फिलहाल सीबीएसई ने ऐसी कोई राहत देने की बात नहीं कही है, ना ही बीपीएससी या ना केवीएस ने राहत दी है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने बीएड और बीटीसी दोनों कर रखा है उनके सामने तो और ज्यादा मुसीबतें यहां पर जो हैं वो खड़ी हो चुकी हैं। अगर उनको पहले से पता होता तो वो बीटीसी की डिग्री लगा करके ही सीटेट वगैरह पास करते। फिलहाल इसके लिए अगर कोई उपाय आएगा तो आपको सबसे पहले ये चैनल बताएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी कमेंट में बताएं अगर आपको कोई लग रहा है इसका उपाय हो तो। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।